दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बड़ा अपडेट आ गया है। हाँ साथियों, यदि आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर लाल किले से किसानों के लिए क्या घोषणा की गई है। साथियों किसान भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि किसानों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए क्या घोषणा की गई है, क्या इसकी राशि को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों यही पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के साथियों क्या यहाँ पर अपडेट आया है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साथियों 22वीं किस्त अब आपको कितनी मिलेगी और कब मिलेगी, क्योंकि दोस्तों किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब मिलेगी और कितने की मिलेगी। साथियों गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के नागरिकों के लिए साथियों देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए साथियों कई बड़ी बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। हम जानने वाले हैं कि साथियों किसानों के लिए क्या घोषणा की गई है। साथियों किसान कमेंट कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6,000 रुपए मिलते हैं, क्या अब इस राशि को बढ़ा करके 30,000 रुपए किया गया है और किसानों को क्या 30,000 रुपए मिलेंगे। 30,000 रुपए मिलेंगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त किसानों को मिलने जा रही है तो इसमें अब 10,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों जानने वाले हैं कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर साथियों पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से साथियों कौन कौन सी घोषणा की गई है, किसानों के लिए क्या घोषणा की गई है और साथियों किसानों को किस प्रकार से यहां पर मान सम्मान दिया गया है, हम जानने वाले हैं। साथियों लाल किले से किसानों के लिए एक अच्छा संदेश निकल करके आया है, जो कि साथियों अब तक देश में कभी भी नहीं हुआ था। ऐसा सम्मान साथियों अब देश के किसानों का लाल किले से हुआ है। दोस्तों जानने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि साथियों अब कितनी बढ़ाई जाएगी, 22वीं किस्त आपको कितने की मिलेगी और कब मिलेगी। लेकिन दोस्तों हम ये भी जानने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के दोस्तों 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं साथियों, यदि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, अब से पहले भी लाखों किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिली थी, तो साथियों अब 22वीं किस्त भी आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, साथियों आप जान लीजिए। और 3 बड़े बदलावों के माध्यम से साथियों क्या बदलाव किया गया है, कौन कौन से नियम यहाँ पर बदले गए हैं, कौन कौन से नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं, इनको आपको साथियों ध्यान में रखना होगा और अपना जो रिकॉर्ड है उसको सही करना होगा। साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आपको अपडेट करवाने हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों अवश्य ही यदि आप किसान हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और पूरी जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले और अन्य किसान भाइयों तक आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के साथ साथ किसानों के लिए कौन कौन से नए ऐलान किए गए हैं और किस प्रकार से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर के किसानों का सम्मान किया गया है। दोस्तों जानने वाले हैं कि गणतंत्र दिवस 2026 और किसानों का सम्मान साथियों जो कि अब तक देश में नहीं हुआ। साथियों ऐसा सम्मान गणतंत्र दिवस 2026 के उपलक्ष्य पर किया गया है। 26 जनवरी 2026 को देश ने साथियों 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है और इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले आज तक कभी भी देश में नहीं हुआ है। साथियों क्या हुआ है, तो देश भर से किसानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और दोस्तों साफ संकेत दिया गया कि किसान अब सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि साथियों नीति के केंद्र में है। हाँ दोस्तों गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर साथियों यहाँ पर किसानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, उनका सम्मान किया गया और साथियों इससे ये संकेत मिलते हैं, संदेश मिलता है कि अब किसान है जो कि लाभार्थी नहीं बल्कि साथियों अब नीति के केंद्र में आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने साथियों स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी योजनाओं का सीधा और व्यापक जो लाभ है वो किसानों तक अब पहुंच रहा है और आगे भी इसी प्रकार से पहुंचता रहेगा। साथियों सरकार की सोच साफ है कि किसानों का जो हित है वो सर्वोपरि है, उनकी सुरक्षा करना और उनकी आय को बढ़ाना अब सरकार की प्राथमिकता है। हाँ दोस्तों बड़ी अपडेट किसानों के लिए आ चुकी है। साथियों अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है जिसका साथियों देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसान इंतजार कर रहे हैं। साथियों जानते हैं कि 22वीं किस्त कब मिलेगी और कितने की मिलेगी और राशि को कितना बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों इसी बीच बजट 2026 से पहले किसानों के लिए साथियों बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। हाँ साथियों 1 फरवरी 2026 को साथियों यहाँ पर नया बजट आने वाला है, उससे पहले किसानों के लिए बड़ी बड़ी चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। साथियों क्या चर्चा शुरू हो चुकी है आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
क्या पीएम किसान का पैसा बढ़ेगा? साथियों सालाना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से साथियों 6,000 रुपए जो कि 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। और दोस्तों 21वीं किस्त किसानों को 2,000 रुपए की मिल भी चुकी है। 2019 में साथियों योजना को शुरू किया गया, उस समय इस योजना के माध्यम से 6,000 रुपए देना शुरू किया गया था और अभी भी 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है। लेकिन अब साथियों यहां पर इस राशि को कितना बढ़ाया जाएगा? दोस्तों अब किसान जो संगठन है वो राशि को बढ़ाने को लेकर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि साथियों खेती की जो लागत है वो बढ़ गई है। डीजल हो, खाद हो, बीज हो, इसके दाम भी बढ़ गए हैं। साथियों इन सबको देखते हुए राशि बढ़ाने पर साथियों गंभीर विचार चल रहा है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट कि यहां पर गंभीर विचार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने को लेकर के चल रहा है। दोस्तों जान लीजिए कि क्या चर्चाएं चल रही हैं। साथियों चर्चाओं में ये बात सामने आ रही है कि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 या फिर 10,000 सालाना किया जा सकता है। साथियों अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर किस्त में 2,000 की जगह अब 3,000 मिलेंगे या फिर इससे अधिक मिलेंगे। और साथियों ये जो चर्चा है ये कहां तक पहुंच गई है? तो दोस्तों ये चर्चा पहुंच चुकी है कि भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साथियों जो राशि है वो अब 30,000 रुपए सालाना साथियों जैसी बड़ी राशि के ऊपर भी विचार चल रहा है। हाँ साथियों ये चर्चा का विषय है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन साथियों राशि बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 या 10,000 और भविष्य में फिर इस राशि को बढ़ा करके 30,000 रुपए तक साथियों किया जा सकता है। और किसानों को साथियों 30,000 किया जाएगा तो हर किस्त में 10,000 रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों जान लीजिए इसके आगे ये भी हम जानेंगे कि कौन कौन से साथियों बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, कौन कौन से नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। 22वीं किस्त से पहले किए गए 6 बड़े बदलाव। दोस्तों देख लीजिए बड़ी अपडेट आ गई है, अगर ये पूरे आपने नहीं किए साथियों आपकी 22वीं किस्त रुक जाएगी, आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। साथियों कौन कौन से यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं साथियों वो जान लीजिए। आपके भी ये साथियों जो बदलाव हैं ये यहाँ पर आपकी किस्त को रोक सकते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट नहीं रखते हैं तो साथियों 22वीं किस्त आपकी अटक सकती है। पहला है ई केवाईसी अनिवार्य, बिना ई केवाईसी के 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। साथियों कैसे करवा सकते हैं? तो आप दोस्तों घर बैठे मोबाइल से ओटीपी के माध्यम से बायोमेट्रिक ई मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर के फेस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से साथियों आप यहां पर सत्यापन करवा लीजिए, क्योंकि अब से पहले भी साथियों देश में 21वीं जो किस्त है उसके पैसे लाखों किसानों के साथियों अटक चुके हैं। यदि आप भी सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपकी भी 22वीं किस्त अटक सकती है। साथियों दूसरा बदलाव नई फार्मर आईडी किसान पहचान पत्र। अब हर किसान को मिलेगी यूनिक फार्मर आईडी, जो कि साथियों भविष्य में जो भी किसान भाई हैं उनको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, इसी से मिलेगा। ये कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो नहीं मिलेगा। फसल बीमा का लाभ हो, सब्सिडी हो, केसीसी लोन हो, साथियों ये जो सब कुछ लाभ है ये अब किसानों को किसान आईडी के माध्यम से मिलेगा। यदि आपके पास यदि साथियों नहीं है तो आप योजनाओं से बाहर कर दिए जाएंगे और आपको किसी भी किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा बदलाव दोस्तों लैंड सीडिंग का, भू सत्यापन का, जमीन का डिजिटल सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। बड़ा बदलाव कर दिया गया है साथियों। कहा गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम 2019 से पहले जमीन थी। हाँ दोस्तों बड़ा बदलाव किया गया है। 2019 के बाद में यदि आपके नाम से जमीन चढ़ी है तो साथियों आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यहां पर किया गया और लाखों किसानों को साथियों अब यहां पर पीएम किसान योजना से बाहर कर दिया गया है। यदि गलत रिकॉर्ड यहां पर मिलता है तो यहां पर साथियों अब सुधार किया जा रहा है। आप भी अपना रिकॉर्ड का सुधार कर सकते हैं और 2019 के बाद में यदि आपके नाम जमीन चढ़ी है तो आपको 22वीं किस्त यहां पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों बड़ा बदलाव यहां पर सरकार की ओर से कर दिया गया है। चौथा बदलाव किया गया है आधार बैंक सीडिंग डीपीडी ऑप्शन चालू होना चाहिए। साथियों बैंक खाता आधार कार्ड से और आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। फायदा क्या होगा कि रुकी हुई किस्त भी आपको मिल जाएंगी। हाँ साथियों आधार कार्ड बैंक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, सारी अपडेट पूरी करते हैं तो 21वीं किस्त भी यदि आपकी रुकी हुई है तो वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगी। साथियों यहां पर बताया गया कि यदि आप साथियों यहां पर अपडेट करवाते हैं और आपकी 6 किस्त भी रुकी हुई है तो एक साथ आपकी बैंक खाते में 12,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन नए बदलाव नए नियमों के तहत दोस्तों यहां पर जो आपका रिकॉर्ड है वो अपडेट होना चाहिए। अपडेट है तो आपकी बकाया जो भी किस्तें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी और आगे भी आपको लाभ मिलेगा।
अगला बदलाव, नया स्टेटस चेक सिस्टम शुरू कर दिया गया है। अब किसान सिर्फ आधार नंबर से दोस्तों घर बैठे अपना पीएम किसान योजना का जो स्टेटस है, जो डिटेल है, वो देख सकता है, जान सकता है। यदि साथियों आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आधार नंबर से साथियों आप आसानी से पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी कौन सी अपडेट अधूरी है, आपको कितनी किस्त मिल चुकी है और कब मिली थी। पूरी जानकारी आप आधार कार्ड नंबर से जान सकते हैं। अपात्र किसानों की अब छटनी की जा रही है। दोस्तों जो भी आयकर दाता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, एक परिवार के 2 लाभार्थी हैं, तो दोस्तों ऐसे नामों को अब यहां पर पीएम किसान योजना के माध्यम से हटाया जा रहा है। गलत तरीके से किसी ने भी यदि लाभ लिया है तो साथियों पैसा यहां पर वसूल भी किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अपात्र लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, केवल पात्र लोगों को ही नाम यहां पर किस्त मिलेगी, वरना अपात्र और फर्जी लोगों को नहीं मिलेगी। अब जान लीजिए, किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे को 21वीं किस्त क्यों नहीं मिली। तो दोस्तों 21वीं किस्त किन्हें नहीं मिली और क्यों नहीं मिली, तो साथियों बताया गया है कि जिनकी केवाईसी अधूरी थी, बैंक का डीबीटी का ऑप्शन बंद था, जीवन सत्यापन यहां पर जमीन का सत्यापन नहीं हुआ था और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं था, तो साथियों ऐसे किसानों की जो अधूरी अपडेट थी, उन किसानों को 21वीं जो किस्त है वो नहीं मिली थी। यदि आप अभी भी ये अपडेट पूरी करवाते हैं तो 21वीं किस्त आपको मिल जाएगी, और यदि अभी भी आप ये अपडेट पूरी नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपको 22वीं किस्त जो मिलने जा रही है वो भी आपको नहीं मिलेगी। साथियों ये अपडेट आपके लिए कराना बहुत जरूरी है। अगर ये सुधार आप कर लेते हैं तो बकाया राशि मिलने की संभावना भी है और आगे भी आपको फिर पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। साथियों अब जान लीजिए कि आपको 22वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों यदि ये आपका अपडेट पूरा है तो आपको 22वीं किस्त मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। साथियों जैसे कि आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए, फार्मर आईडी आपके पास होनी चाहिए, जमीन का सत्यापन होना चाहिए, बैंक का डीबीटी ऑप्शन चालू होना चाहिए, आप एक पात्र किसान होने चाहिए। यदि साथियों आप इन पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं तो 22वीं किस्त मिलेगी, वरना फिर आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। इनमें से यदि कोई भी कमी रही तो आपकी किस्त अटक सकती है और आपको 22वीं किस्त की जो राशि है वो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों यानी कि आपकी जो भी यहां पर अपडेट है वो पूरी होनी चाहिए। साथियों अब जानते हैं सबसे जरूरी सवाल जो कि देश भर के किसान कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त है वो कब आएगी। तो दोस्तों अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा यहां पर नहीं की गई है, लेकिन यदि हम साथियों पिछले वर्षों का पैटर्न देखते हैं तो ये 22वीं किस्त किसानों को कब मिलेगी। तो दोस्तों 1 फरवरी 2026 को साथियों बजट पेश होगा, तो इस बजट के बाद में फरवरी के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में या फिर साथियों मार्च महीने की शुरुआत में किसानों को 22वीं जो किस्त है उसकी राशि साथियों ट्रांसफर की जाएगी। और जिन किसानों की प्रक्रिया अधूरी है उनके कारण साथियों उनका भुगतान अटक सकता है, देरी हो सकती है। इसलिए अपनी जो भी अपडेट है वो पूरी करें, अपनी जो भी प्रक्रिया अधूरी है उनको पूरी करें ताकि 22वीं किस्त आपको मिल सके और पिछला जो बकाया आपका किस्त है वो भी आपको मिल सके। साथियों जरूरी संदेश जान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त बिना रुके आपको मिल जाए तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों आपको ई मित्र जनसेवा केंद्र जाकर के केवाईसी करनी होगी, फार्मर आईडी बनवानी होगी, डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में चालू करवाना होगा, स्टेटस चेक करना होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी यदि अपडेट अधूरी है तो उसको आपको पूरी करना होगा। यदि आप पूरी कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 22वीं किस्त मिलेगी। और साथियों राशि बढ़ाई जाएगी, बजट पेश होगा और इसमें कितनी राशि बढ़ाई जाएगी साथियों उसके अनुसार अब आपको 22वीं किस्त मिलने वाली है। दोस्तों बजट में कितनी राशि बढ़ाई जाएगी जैसे ही जानकारी आएगी वैसे ही साथियों हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अब लाभार्थियों को सालाना इतनी राशि मिलेगी और 22वीं किस्त में इतनी राशि यहां पर मिलने वाली है। दोस्तों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को आप सेंड कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।